तो व्हाट इफ ऐश टुक चारिज़ार्ड फॉर कालोस। तो जैसा कि आपने देखा था, डिकोलर आइलैंड्स में ऐश का चारिज़ार्ड अपनी चेसापेake वैली की ट्रेनिंग ओवर करके वापस आ गया था। तो ऐश अगर उसे प्रोफेसर ओक की लैब में छोड़ने की जगह अपने साथ कालोस के लिए ले जाता तो क्या होता, कभी आप लोगों ने सोचा है? तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले आप लोग जो आई कार्ड में 2 वीडियोस पढ़ी हैं, ऐश के चारिज़ार्ड का लेवल और एलान के चारिज़ार्ड का लेवल, वो दोनों वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि जैसा कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह कि डेकोलर आइलैंड्स में ऐश के चारिज़ार्ड का लेवल 78 था और एलान के चारिज़ार्ड का लेवल लीग फाइनल्स में ऐश के ग्रेनिंजा के खिलाफ 82 था। तो हम डिकोलर आइलैंड्स के बाद से ही स्टार्ट करने वाले हैं इसे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐश चारिज़ार्ड को कालोस में ले आया है और कालोस में सबसे पहले टीम रॉकेट का हमला हुआ था जब ये क्लेमोंट और बोनी से जस्ट मिलाई था। तो टीम रॉकेट का जो हमला हुआ था उसमें ऐश का पिकाचू बहुत बुरी तरह से हारने वाला था, इसलिए उसे फ्रोकी बचाने आ गया। और लेकिन इस बार ऐश के पास चारिज़ार्ड है जिसकी मदद से उसने एक ही बार में टीम रॉकेट को उड़ा दिया। तो इस बार फ्रोकी ऐश की टीम ज्वाइन नहीं करने वाला और इस बार फ्रोकी जख्मी नहीं हुआ, तो ऐश अभी प्रोफेसर सिकामोर से भी नहीं मिला। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि क्लेमोंट और बोनी ने उसे ऐश को प्रोफेसर सिकामोर से मिला दिया, तो उसके बाद क्या होगा ये सोचा है? उसके बाद होगा वही जो हुआ था एनीमे में। टीम रॉकेट ने मेगा एवोल्यूशन के बारे में सुन लिया और फिर टीम रॉकेट डाटा चुराने की कोशिश करती है और उसके लिए वो एक मशीन पहनाने की कोशिश करती है गार्चोम को। लेकिन इस बार वो चारिज़ार्ड से हारे थे, इसलिए वो चारिज़ार्ड को वो मशीन पहना देते हैं जिससे कि चारिज़ार्ड हो जाता है बेकाबू। और बेकाबू होने के बाद लूमियोस शहर में मचा देता है चारिज़ार्ड तबाही। तो इस बार गार्चोम की जगह चारिज़ार्ड तबाही मचा रहा है लूमियोस शहर में। और ये सब एक लड़की देख लेती है, सरीना, जो कि ऐश को पहचान लेती है और इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और ऐश इस बार खुद का पोकेमोन बेकाबू हुआ है, इसलिए और ज़्यादा मेहनत करता है चारिज़ार्ड को शांत करने की और आखिर में उसे शांत कर लेता है जैसे हुआ था। लेकिन इस बार मेगा ब्लेजिकन ऐश को ऊपर से गिरते हुए को बचाने नहीं आता, इस बार चारिज़ार्ड ही उसे बचा लेता है। तो इस बार क्लेमोंट और बोनी ऐश के साथ जर्नी पे नहीं चलेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो क्लेमोंट इंप्रेस हुआ था ऐश की इस बात से कि वो फ्रोकी को कितनी ज़्यादा अच्छी तरह बचाने लग रहा है, उसका पोकेमोन नहीं है तब भी। और ऐश ने गार्चोम्प को भी बचाया था और उसका पोकेमोन गार्चोम्प भी नहीं था तब भी। लेकिन इस बार ऐश अपने ही पोकेमोन को बचा रहा है और ये एक ऑब्वियस सी बात है, कोई भी करेगा। इसीलिए क्लेमोंट और बोनी इस बार ऐश से इंप्रेस नहीं होते और इसकी जर्नी ज्वाइन नहीं करते। तो चारिज़ार्ड को ऐश शांत कर देता है और ऐश भी बच जाता है। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर ऐश को दे देते हैं पोकेडेक्स और ऐश निकल जाता है अपने कालोस की जर्नी के लिए। और जैसा नॉर्मली हुआ था, ऐश चारिज़ार्ड या पिकाचू किसी की भी मदद से एक फ्लैचलिंग को पकड़ लेता है फिर से, और उसके बाद चारिज़ार्ड की मदद से ऐश अपना पहला बैच ऐसे ही जीत जाता है, क्योंकि जिम लीडर वियोला को हराना छोटे मोटे पोकेमॉन्स के साथ मुश्किल है। लेकिन ऐश के पास चारिज़ार्ड है, वो भी लेवल 78 का, तो उसने आराम से इसको बग टाइप जिम लीडर को ख़त्म कर दिया। तो ऐश की जर्नी यहाँ पे सरीना ने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन सरीना के पास इस टाइम पे एक्सक्यूज़ था ओरिजिनली, क्योंकि ऐश अपना बैग हारने के बाद जिम में ही भूल गया था। लेकिन अगर सरीना यहाँ तक आई चुकी है इस वाले व्हाट इफ में भी, तो वो जर्नी ज्वाइन करेगी, ऑब्वियसली करेगी। तो इस बार ऐश ट्रैवल करने वाला है ओनली विद सरीना। तो भाई मज़ा आ जाता अगर ऐश का चारिज़ार्ड कालोस में होता, एकदम रापचिक वाला मज़ा। तो उसके बाद वही होता जो एनीमे में हुआ था, टीम रॉकेट प्रोफेसर सिकामोर का मेगा एवोल्यूशन का डाटा चुरा लेती और उसके बाद अब तक की अपनी सबसे ताकतवर मशीन बनाती, मेगा मियाउथ, और इसके अंदर सारा मेगा एवोल्यूशंस का डाटा है, इसीलिए ऐश का चारिज़ार्ड इससे हारने वाला होता। लेकिन इन दी एंड मेगा ब्लेजिकन आकर इस मशीन को तोड़ देता। तो जैसा कि एनीमे में हुआ था, तो सेम टू सेम वैसा ही हो जाता। और अब ऐश के चारिज़ार्ड को मेगा ब्लेजिकन को देख के आ जाता गुस्सा और वो ज़रूर उसे चैलेंज करता फाइट के लिए। पर मास्क मैन अपने मेगा ब्लेजिकन को लेकर चला जाता है यहाँ से, क्योंकि वो सुपर हीरो है, उसे बैटल करने पसंद नहीं है। और उसके बाद ऐश के चारिज़ार्ड के अंदर आ जाता जोश मेगा इवॉल्व होने का, और यहाँ से चारिज़ार्ड XY सीरीज़ को बहुत ही मस्त जगह पे ले जाता। तो अब यहाँ पे ऐश की टीम में फ्रोकी नहीं है, तो ये जो सारे निंजा वाले एपिसोड हैं ये सारे स्टोरी में कोई मैटर नहीं रखते, इसीलिए अब इन सब का कोई रोल नहीं है और वहाँ पे जाने की कोई वजह भी नहीं बनती। तो इन सारी जगहों के सीन्स अब कटने वाले हैं। तो उसके बाद मैडम एक्स का हमला होता, जिससे ऐश और सरीना चारिज़ार्ड की वजह से बच जाते। लेकिन अब इस सीरीज़ में सरीना बहुत ज़्यादा वीक है और उसके पास सिर्फ एक फेनेकिन है और ऐश बहुत स्ट्रॉन्ग है शुरुआत से ही। तो अब उसका मेन मोटिव ऐश के जैसा बनना होता, ये सीरीज़ का मेन डिफरेंस बन जाता। और दूसरी तरफ तो एलान की जर्नी वैसी ही चल रही है जैसी कि वो चल रही थी।
तो ऐश का चाइज़ार्ड अभी लेवल 78 का ही है, क्योंकि शुरुआत के जिम लीडर्स काफ़ी वीक होते हैं और इनसे 290 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना नामुमकिन है। अभी ऐश के चाइज़ार्ड को लेवल 80 पे पहुंचने के लिए ही कम से कम भी लेवल 60 के 2 पोकेमॉन्स को हराना पड़ेगा, तब जाके वो लेवल 80 पे पहुंचेगा। तो जिम लीडर ग्रांट के ओनिक्स को चाइज़ार्ड ने हरा दिया और इसके टायरून को पिकाचू ने हरा दिया। तो ये मुकाबला भी सेम उसी तरह से ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वही चीज़ होती जो एनीमे में हुई थी, ऐश और सरीना दोनों केक खरीदने जाते एक दुकान पे, एक फेमस केक शॉप। वहाँ पर चैंपियन डियांता भेस बदल कर केक खरीदने आई होती और उसके साथ केक शेयर करने के बाद डियांता ऐश के साथ मुकाबले के लिए रेडी हो जाती। तो बिल्कुल ऐसा ही एनीमे में हुआ था और ऐसा ही यहाँ पर भी होता, पर ऐश ने यहाँ पर पिकाचू यूज़ किया था इसके डियांता के गार्डेवोर के खिलाफ। इस बार ऐश चाइज़ार्ड यूज़ करेगा। तो ऐश का चाइज़ार्ड लेवल 78 पे है और इसकी गार्डेवोर सिर्फ और सिर्फ लेवल 68 पे है XY गेम्स के हिसाब से। तो ऐश के चाइज़ार्ड को आराम से बहुत तगड़ा एडवांटेज मिल रहा है और ऐश का चाइज़ार्ड इसे नॉर्मल फॉर्म में ऑलमोस्ट हराने वाला होता, लेकिन ये मेगा इवॉल्व करके अपने गार्डेवोर को ऐश के चाइज़ार्ड को हरा देती। तो इसी तरह से ये हरा सकती थी सिर्फ ऐश के चाइज़ार्ड को। तो उसके बाद ऐश का चाइज़ार्ड हारने के बाद मूड ख़राब कर लेता है अपना और उसके बाद उसका और ज़्यादा जोश चढ़ जाता है, अब तो मैं और ताकतवर मेगा इवॉल्व होऊंगा। तो उसके बाद ऐश और सरीना कोरिना की मदद करते उसका मेगा स्टोन लाने में और सब कुछ बिल्कुल एनीमे जैसा होता। लेकिन यहाँ पर ऐश ने पिकाचू को इसके लुकारियों से लड़वाया था, यहाँ पे ऐश चाइज़ार्ड को लड़वाएगा। मेरी मर्जी मेरा रूल। तो XY गेम्स के डाटा के हिसाब से इसका लुकारियो लेवल 42 का है, क्योंकि इसे ओरा स्पेयर आता है। तो ऐश का चाइज़ार्ड तो लेवल 78 का है, वो इसे यूं हरा देगा और बस सत्यानाश हो जाता है लुकारियो का। तो उसके बाद ऐश पकड़ता है एक हावलूचा को, जैसा कि एनीमे में हुआ था। ऐश के पास 4 पोकेमॉन हो चुके हैं अब टीम में। तो कालोस कैनियन में जहाँ पर स्काई ट्रेनर्स घूमते हैं, वहाँ पर ऐश और सरीना मिलते मोरिया से, जो कि एक एक्सपर्ट गाइड है यहाँ की, और उसके पास एक टैलन फ्लेम है जो कि मना कर देता ऐश के फ्लेचलिंग से लड़ने के लिए। और ऐश हावलूचा का यूज़ करता नॉर्मली, लेकिन हावलूचा जैसे को कब कोई क्यों चुनेगा फ्लाइंग टाइप बैटल के लिए जब उसके सामने चाइज़ार्ड जैसा ऑप्शन होगा। तो इस बार ये टैलन फ्लेम चाइज़ार्ड से लड़ने के लिए बोलता और चाइज़ार्ड इसे एक ही बार में हरा देता। और इस बार हावलूचा पहली बार में हार गया था, लेकिन चाइज़ार्ड ने इसे पहली बार में ही हरा दिया। तो अब फ्लैचलिंग को लड़ने का मौका नहीं मिलने वाला और अब फ्लैचलिंग विकसित नहीं होगा ऐश का। तो उसके बाद समर कैंप होता जैसा कि नॉर्मली हुआ था और उसके बाद सरीना ऐश के साथ ट्रैवल करने के बजाय अपना गोल चुन लेती पोकेमॉन परफॉर्मिंग और इनकी टीम समर कैंप जीत जाती जैसा कि हुआ था। तो इस बार ऐश का फ्लैचलिंग विकसित नहीं हुआ है, तो वो कोरिना के माँ चौक से हार जाता और ऐश का पिकाचू भी पहले ही हार जाता। तो अब ऐश के पास चाइज़ार्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके मेगा लुकारियो के खिलाफ। तो ऐश का चाइज़ार्ड इस मेगा लुकारियो की ढाकी टिकी कर देता है और इसे हरा देता है। और उसके बाद टावर ऑफ मास्टरी के मास्टर यानी कि कोरिना के ग्रैंडफादर गुरकिन ऐश को दे देते चाइज़ार्डाइट वाई, क्योंकि ये हर तरह के मेगा स्टोन्स का कंटेनमेंट अपने साथ हमेशा रखते हैं और ऐश के चाइज़ार्ड से ये इम्प्रेस हो जाते। तो पिछली बार ऐश के पास कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं था जो मेगा इवॉल्व कर सके, इसलिए इन्होंने शायद ना दिया हो, लेकिन इस बार हम इसे चाइज़ार्डाइट वाई दे रहे हैं। तो ऐश का चाइज़ार्ड मेगा लुकारियो को हरा के लेवल 79 क्रॉस कर लेता है और पहुंच जाता है लेवल 80 पे। तो ऐश के चाइज़ार्ड के पास मेगा स्टोन तो आ गया, बस की स्टोन की कमी है, तो की स्टोन भी मिल जाएगा आगे। तो उसके बाद हमला होता है मालामार का और उनसे भी कुछ ना कुछ करके ये लोग निपट जाते हैं और ख़त्म करते हैं सारा लफड़ा। तो उसके बाद ऐश पकड़ता है एक गुमी को और उसके बाद ऐश हरा देता है 4th जिम लीडर रामोस को भी। और उसके बाद एक जंगली ग्रम्पिग कुछ पोकेमॉन्स को परेशान कर रहा होता है। तो ओरिजिनली XY में ऐश के पास कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं था जो इस ग्रम्पिग को हरा सके। तो ऐश का जो ये गुमी था ये विकसित हो गया था, लेकिन अब ऐश के पास चाइज़ार्ड है जो कि इस ग्रम्पिग को नानी क्या चाची फूफी सब याद दिला देगी और इसीलिए ऐश का चाइज़ार्ड इसे हरा देगा। और अब यहाँ पे ऐश का गुमी विकसित नहीं होता, तो ऐश का गुमी वहाँ पर विकसित नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पर वो स्लाइम गुमे विकसित हो जाता जहाँ पर टियर्नो ने उसे राइचू और वर्टोटल के साथ चैलेंज किया था। ओरिजिनली XY के हिसाब से इस जगह पे वो गोड्रा बन गया था, लेकिन इस बार ये पहले हुआ ही नहीं विकसित, तो इस जगह पे ये स्लाइम गू रह गया। तो क्लेमोंट के साथ 5वें जिम बैटल में ऐश का मेन स्टार पोकेमॉन कौन था? ओरिजिनली तो गोड्रा था, लेकिन इस बार चाइज़ार्ड होगा। और इस बार क्लेमोंट ऐश को बस हल्का फुल्का ही पसंद करता है, क्योंकि ऐश का ये ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं है, सिर्फ एक जिम लीडर है। तो उसके बाद प्रोफेसर सिकामो और ऐश को बताते कि उनका एक असिस्टेंट था पहले एलान नाम का, और उसी को ये गीबल मिला था जो कि अब गार्डचॉम्प बन चुका है। और वो ऐश को बताते कि मैं आजकल की स्टोन्स ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं इस गार्डचॉम्प को मेगा इवॉल्व कर सकूँ। तो उसके बाद वही होता,
वेटलैंड्स को बचाने के लिए स्लाइम को विकसित हो जाता गुड्रा में और ऐश उसे रिलीज़ कर देता वेटलैंड्स में ही, और अब गुड्रा यहीं रह जाता। तो उसके बाद जैसा कि हुआ था एनीमे में, हाउलूचा की मदद से ऐश जीत गया अपना 6th बैज। तो ऐश के पास अब चाइज़ार्ड है, फ्रोगाडियर नहीं है। तो वो पहली बार में ही सोयर के ग्रोवाइल की ऐसी तैसी कर देता। उसके बाद वही सब होता जो एनीमे में हुआ था। ऐश एक नोई बैट को अंडे से हैच करता, फिर एक पहाड़ी रास्ते से ऐश और सरीना जाते और उसके बाद ट्रेवर की मदद करते लेजेंडरी मोल्ट्रेस की फ़ोटो खींचने में, पर मोल्ट्रेस की सटक जाती और वो इन पे हमला कर देता। तो इस जगह पे ओरिजिनली सारे पोकेमोन हारते जा रहे थे ऐश के, और ऐश के फ्लैचिंडर ने संभाल लिया था मोल्ट्रेस को टैलेंटफ्लेम में विकसित होकर। लेकिन यहाँ पर ऐश के पास चाइज़ार्ड है जो कि इस मोल्ट्रेस को आराम से हरा देगा। तो सोयर फ़ोटो खींचता है एक बेहोश और मरे हुए मोल्ट्रेस की, और उसके बाद जिम लीडर ओलंपिका को ऐश अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके फिर से हरा देता और ऐश को अपना 7th बैज भी मिल जाता। तो उसके बाद ओरिजिनली भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारे फ्रोगाडियर का और तुम सबका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है फ्यूचर क्राइसिस में। लेकिन इस बार ऐश के पास फ्रोगाडियर ही नहीं है जिसके पास स्पेशल पावर होगी नहीं, तो इस बार ये भविष्यवाणी कैंसिल। उसके बाद मैरन का चेस्ट पी ज़ायगार्ड के सेल्स को अब्जॉर्ब करके उनसे पोजेस हो जाता और उसके बाद कोमा में चला जाता, और उसके पास से ये स्क्विशी भाग जाता और मिल जाता बोनी को। लेकिन इस बार ऐश के साथ क्लेमोंट और बोनी ट्रैवल नहीं कर रहे, तो ये स्क्विशी मिलता तो सिर्फ और सिर्फ ऐश या सरीना में से किसी को मिलता, तो इसे मैं सरीना को दे देता हूँ। तो उसके बाद आ जाता है ये वाला एपिसोड। इसमें हमें दिखाया गया है कि एक पोकेमोन की मेगा इवॉल्व होने के बाद पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक लेजेंडरी के बराबर हो जाए, और फिजिकल स्ट्रेंथ तो भाई माशाल्लाह हो जाती है, क्योंकि ये जो ओडिनो है ना, ये ओडिनो बिल्कुल भी फिजिकल अटैकर पोकेमोन नहीं है। लेकिन मेगा इवॉल्व होने के बाद इसने टीम रॉकेट की मशीन को बस एक पंच में तोड़ दिया हल्के से। तो सोच लो, मेगा एवोल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई भी पोकेमोन बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले, जैसे कि ऐश के चाइज़ार्ड ने चेस्पिक वैली की ट्रेनिंग की है, तो वो एक मेगा एवोल्यूशन चाइज़ार्ड जितना ताकतवर हो गया होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने एनीमे ठीक से देखा है XY सीरीज, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि पोकेमोन की जो पावर होती है एक्स्ट्रा मेगा एवोल्यूशंस के लिए, ये पोकेमोन के अंदर से आती है। तो ये तभी जाग सकती है जब वो पोकेमोन की स्टोन्स के और मेगा स्टोन के कांटेक्ट में आए, वरना ये पावर नहीं जागती। और कोई भी नॉर्मल पोकेमोन मेगा इवॉल्व पोकेमोन जितना ताकतवर नहीं हो सकता आपने, क्योंकि 100 स्टैट्स का मार्जिन हमेशा उसे परेशान करेगा। तो एनीमे में साफ साफ अपीयरेंस सारे मेगा इवॉल्व पोकेमोन्स का लेजेंडरी के बराबर किया गया है, बल्कि लेजेंडरी से भी ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है मेगा इवॉल्व पोकेमोन्स को। तो एक भी मेगा इवॉल्व पोकेमोन आ गया ना, उसके सामने मोल्ट्रेस, आर्टिकुन और ज़ैप्डोस, जो भी 580 स्टैट वाले लेजेंडरी पोकेमोन्स है ना, वो सब लेजेंडरीज किसी भी लायक नहीं है उनके सामने। तो मेगा इवॉल्व पोकेमोन को बहुत ज़्यादा ओवर पावर शो किया गया है एनीमे में। तो हम व्हाट इफ पे थे, तो प्रोफेसर सिकामोर ने यहाँ पे नर्स जोय को अपने ओडिनो पे की स्टोन यूज़ करने को दिया था। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड करते हैं, तो प्रोफेसर सिकामोर इस जगह पर ऐश को एक की स्टोन दे देते हैं, और अब है टाइम मेगा इवोल्यूशन की ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। तो अब ये निंजा वाले एपिसोड्स तो है नहीं, क्योंकि ग्रे निंजा नहीं है, तो इनकी जगह ऐश क्यों ना अपनी ट्रेनिंग ही कर ले मेगा इवोल्यूशन की। ऐश के चाइज़ार्ड को मेगा इवोल्व करना है। तो इसके बाद ये वाला मोमेंट आ जाता है, यहाँ पर ऐश का ग्रे निंजा एलान के चाइज़ार्ड से लड़ा था। तो यहाँ पर एलान ने देखा था ऐश के ग्रे निंजा को जस्ट एक अटैक में सोयर के सेप्टाइल को हराते हुए, इसलिए वो लड़ने के लिए रेडी हो गया था ग्रे निंजा से। लेकिन अब ऐश के पास मेगा चाइज़ार्ड वाई है, तो अब मेगा इवोल्यूशंस को ही तो हराना एलान का काम है, तो वो फिर आ गया लड़ने ऐश से। और इस बार ऐश के चाइज़ार्ड का लेवल है 80 और एलान के चाइज़ार्ड का लेवल है सिर्फ और सिर्फ 66। पर ऐश के चाइज़ार्ड ने जस्ट अभी अभी मेगा एवोल्यूशन स्टार्ट किया है और एलान के चाइज़ार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए ऐश का चाइज़ार्ड हार जाता है। तो उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फेस्टिवल, जिसमें कि एक ज़ैप्डोस हमला करने वाला होता है। नोईबैट और हाउलूचा बड़ी मुश्किल से संभालते हैं, मेरा मतलब नोईवर्न। लेकिन अब ऐश के पास मेगा चाइज़ार्ड वाई है, और मेगा चाइज़ार्ड वाई की मदद से एक ज़ैप्डोस को हराना कौन सा बड़ा काम है। तो ऐश का चाइज़ार्ड इसे हरा देता है। तो ऐश के चाइज़ार्ड ने बैटल फ्रंटियर में आर्टिकुनो को हरा दिया और मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को कालोस में हरा दिया। तो ऐश का चाइज़ार्ड है रॉकस्टार, उसने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को हरा दिया। पर ये व्हाट इफ ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा ही सपने देख लिए लगता है मैंने। तो उसके बाद ऐश का चाइज़ार्ड एक ही अटैक में मेगा इवॉल्व होकर नॉकआउट कर देता है इस सोयर के सेप्टाइल को। तो जिम लीडर वुल्फ्रीक ने ऐश के ग्रेनिंजा के खिलाफ अबोमा स्नो का यूज़ किया था, क्योंकि डियान था चैंपियन ने कहा था कि इसके ग्रेनिंजा के पास कोई स्पेशल पावर है और उसका हमें पता लगाना है। तो इस बार वो मेगा अबोमा स्नो का यूज़ नहीं करने वाला, और इस बार चाइज़ार्ड इसके दोनों पोकेमोन को जिम लीडर वुल्फ्रीक के आराम से हरा देगा, और इसके पोकेमोन लेवल 50 से तो अब के ही होंगे।
तो ऐश के चाइज़ार्ड का लेवल अब 81। तो अब कालोस लीग स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे मुकाबले स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐश सेमीफाइनल्स तक जगह बना लेता है आराम से। तो सेमीफाइनल्स में ऐश का मुकाबला होता है सोयर से, और सोयर का सेप्टाइल XY गेम के डाटा के हिसाब से लेवल 67 का है, क्योंकि उसे लीफ स्टॉर्म अटैक आता है। तो लेवल 67 के पोकेमोन के खिलाफ लेवल 81 का चारिज़ार्ड, तो चारिज़ार्ड उसे आराम से हरा देता है, बल्कि उसके मैं कहूँ तो 2-3 पोकेमोन्स को तो आराम से हरा देगा ऐश का चारिज़ार्ड। तो पूरे कालोस में ऐश के चारिज़ार्ड का लेवल 4 लेवल्स बढ़ा, लेवल 78 पे एंटर हुआ था और अब है लेवल 82। और एलान के चारिज़ार्ड का लेवल फाइनल्स में 81 था। तो ऐश का चारिज़ार्ड अभी लीड पे है। तो एलान के चारिज़ार्ड का लेवल इतना ज़्यादा जल्दी इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने 10-10 मेगा एवोल्यूशन से लड़ाई की है, लेकिन ऐश के चारिज़ार्ड ने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की। तो फाइनल्स में ऐश के चारिज़ार्ड के पास 1 लेवल की लीड है और साथ ही साथ दोनों मेगा इवोल्व चारिज़ार्ड्स हैं। पर जीतेगा कौन, इसके लिए हमें देखना होगा कि किसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो ऐश का चारिज़ार्ड आसमान में ज़्यादा फास्ट है और एलान का चारिज़ार्ड ज़मीन पे, लेकिन दोनों फ्लाइंग टाइप हैं, इसीलिए दोनों की फाइट होगी तो आसमान में ही। और अगर तुम लोगों ने मेरी जो ऊपर आई कार्ड में वीडियो अभी फ्लैश हुई है वो देखी है टॉप 10 फास्टेस्ट पोकेमोन इन एनीमे, तो उसके हिसाब से आपको पता होगा कि ऐश के चारिज़ार्ड की स्पीड आसमान में ड्रैगनाइट से भी ज़्यादा फास्ट है, अगर आयरस के ड्रैगनाइट के मुकाबले देखी होगी तो। और एलान के चारिज़ार्ड की ज़मीन पे ग्रेनिंजा जितनी फास्ट है स्पीड। तो ये फाइट आसमान में होने वाली है, इसलिए ऐश का चारिज़ार्ड पूरी तरह से लीड पे है और वो जीत जाएगा आराम से। तो अगर ऐश का चारिज़ार्ड कालोस में जरूर जाता तो ऐश का चारिज़ार्ड एलान के चारिज़ार्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता, लेकिन ऐश का चारिज़ार्ड नहीं गया, इसीलिए ऐश का चारिज़ार्ड उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। तो एलान का चारिज़ार्ड लेवल 81 का था, ऐश का चारिज़ार्ड लेवल 82 का था, ऑलमोस्ट सेम लेवल थे, इसलिए अब ऐश के चारिज़ार्ड को मिलता है एक और लेवल का बूस्ट और अब वो है लेवल 83 का चारिज़ार्ड। तो ऐश के ग्रेनिंजा की पावर देखने के बाद लाइसेंडर ने ऐश को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो ऐसा ही कुछ होगा इस बार भी। इस बार ऐश के चारिज़ार्ड के साथ ऐश को काबू करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐश के ग्रेनिंजा ने ऐश को कंट्रोल होने से रोक दिया था, क्योंकि ऐश के ग्रेनिंजा के साथ ऐश का दिमाग भी जुड़ा हुआ था और पूरी तरह शरीर भी। लेकिन ऐश के चारिज़ार्ड के साथ ऐसा नहीं है और इस बार ऐश और चारिज़ार्ड हो जाएंगे अंडर लाइसेंडर के कंट्रोल में। तो अब ऐश तो लाइसेंडर का गुलाम बन चुका है, क्योंकि वो काबू हो चुका है दिमाग से, और सरीना के पास स्क्विशी है यानी ज़ाइगार्ड, वही लड़ सकता है सिर्फ अब। तो अगर हम देखें भी तो अगर ऐश लाइसेंडर के कंट्रोल में हैं तो लड़ने वाले लोग कौन कौन हैं इन सारे ज़ाइगार्ड से, तो एलान, सरीना और सारे के सारे कालोस रीजन के जिम लीडर्स और चैम्पियन दोनों के दोनों स्टीवन और डियान था। तो इतने सारे लोग हैं क्राइसिस में मदद करने के लिए। तो ये सारे लोग मिलकर ज़ाइगार्ड्स को तो रोक सकते हैं। दोनों के दोनों ज़ाइगार्ड रुक गए, मदद करने के लिए भी ठहर गए। तो अब ऐश का ग्रेनिंजा ऐश के पास नहीं है और अब आने वाला था सबसे बड़ा खतरा, जायंट रॉक, जिसके अंदर मैरन का चेस्पी है और सारे जिम लीडर्स उस जायंट रॉक पे हमला नहीं कर सकते और दोनों के दोनों ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म बनाकर भी हमला नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर मैरन का चेस्पी है। तो ग्रेनिंजा की एबिलिटी है कि वो चीज़ों को सेंस कर सकता है और चीज़ों के आर पार देख सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनिंजा को ही पता था कि कहाँ पर है जायंट रॉक के अंदर चेस्पी, और उस जगह पे उसने वाटर शरीकिन मार दिया था और उसके बाद एलान और ऐश ग्रेनिंजा घुस के अंदर जाके उसे बचा के ले आए थे। तो इस बार किसी को नहीं पता कि कहाँ पर है चेस्पी। तो अब तो इस जायंट रॉक को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, चेस्पी को भी साथ में मरना पड़ेगा और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है क्राइसिस को रोकने का। और ये सब कालोस का ही भला सोचेंगे, इसलिए वो चेस्पी मर के रहेगा। तो दोनों ज़ाइगार्ड कंप्लीट ज़ाइगार्ड फॉर्म बनाकर लाइसेंडर और जायंट रॉक को ख़त्म कर देंगे, फिर ऐश होश में आ जाएगा। लेकिन इस सब की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? इस बेचारे चेस्पी ने, क्योंकि इसे तो मरना पड़ गया बिना ग्रेनिंजा के। तो अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए सब कुछ मंगल में हो रहा था, पर सारी की सारी जो नेगेटिव रूट्स थी ज़ाइगार्ड की, वो सारी ज़मीन के अंदर अभी भी घूम रही थी और कहीं कहीं पे निकल कर चीज़ों को तोड़ रही थी। तो इन नेगेटिव रूट्स को सिर्फ ऐश और ग्रेनिंजा देख सकते थे, इसीलिए दोनों के दोनों ज़ाइगार्ड्स ने ग्रेनिंजा से मदद मांगी कि हमें ये कालोस के अंदर से रूट्स को ख़त्म करना है, इसलिए हमारे साथ चल। तो ऐश ने ग्रेनिंजा को रिलीज़ कर दिया, पर ऐश के चारिज़ार्ड को नहीं दिखती है रूट्स। तो अब कोई ऐश के चारिज़ार्ड का तो इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। तो अब तो कालोस की तबाही हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐश तो लीग विनर बन चुका है। तो ऐश आखिर में कालोस लीग जीत गया था। तो अब ऐश का काम है वापस कैंटो जाना और ये डार्क रूट्स धीरे धीरे करके कालोस रीजन को तबाह कर देंगी, क्योंकि अब ग्रेनिंजा तो है नहीं। तो यहीं पे ये वॉट इफ ख़त्म होता है। तो अगर ऐश का ग्रेनिंजा नहीं होगा तो फाइनल्स में सारी की सारी नेगेटिव रूट्स पूरे कालोस रीजन को फिर से निचोड़ देंगी और तोड़ फोड़ देंगी। तो इसी तरह ये वीडियो ख़त्म होती है।
तो अगर ऐश का चार्जर ऐश के साथ कालोस रीजन में जाता तो कालोस रीजन का सत्यानाश हो जाता। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।